नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल. मित्रांनो, आज जे आपण जुळलेला आहो एक असा व्यक्तिमत्व ज्यांच्या कांद्यावर सांसद रत्न डॉक्टर बॅरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी यांनी महाराष्ट्राचा धुरा दिलेला आहे. आणि हा धुरा म्हणजे गोरगरीब जनतेला न्याय मिळवून देणे आणि गोरगरीब जनतेचं जे अडचणी आहेत ते मार्गी लावण्याचं काम वाशिम जिल्ह्यातील कारंजा तालुका येथील हाजी युसुफ सेठ पुंजानी हे आपल्या चॅनलशी जुळलेले आहेत. आपण येणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थाबाबत स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुकाबाबत त्यांच्याशी चर्चा करणार आहोत. सेठ, आपका विदर्भ शासन 24 में स्वागत है. धन्यवाद धन्यवाद. तो पहले ये बताइए कि MIM पक्ष का जो है आने वाली आगामी जो स्थानीय स्वराज्य संस्था के इलेक्शन होने वाले हैं उसके बारे में क्या तैयारी है? महाराष्ट्र में जहाँ पर भी चुनाव है वहाँ पर MIM ने अपने सभी कार्यकर्ताओं की हर जगह मीटिंग लेके तालुका वाइज जिला वाइज संगठन तैयार करके सबको तैयार कर दिया है. मजलिस का हर कार्यकर्ता है, मजलिस का सिपाही है और वो इस चुनाव में तन मन और धन से ताकत से उतरने वाला है. और हर जगह कार्यकर्ताओं की ये संगठन में एकता देखने को मिल रही है. इससे ऐसा साफ सुथरे ढंग से जाहिर होता है कि हर जगह जहाँ भी मजलिस चुनाव लड़ेगी वहाँ मजलिस का ये बार कामयाबी वाला विजय है इंशाअल्लाह. आपके ऊपर जो है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने पूरे महाराष्ट्र की जिम्मेदारी दी है. इसके बारे में आपका क्या आगे का प्लानिंग क्या रहने वाला है? देखो, आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का सबसे पहले मैं धन्यवाद करता हूँ और इम्तियाज़ साहब को भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे महाराष्ट्र में 4 जिले का ऑब्जर्वर करके नेमा है, जिसमें वाशिम जिला है हमारा, अकोला जिला है, अमरावती जिला और यवतमाल जिला है. ये चारों भी ज़िले में मुझे ऑब्जर्वर करके नेमा गया है और मैं मजलिस का महाराष्ट्र का उपाध्यक्ष होकर पूरे महाराष्ट्र में हम सब साथ में मिल के काम करें इम्तियाज़ साहब के नेतृत्व में जी. हर जगह की चुनाव की रणनीति, हर एक जगह के चुनाव के मुद्दे अलग अलग रहते हैं. हर जगह का अभ्यास करके हमने हर जगह कैसा विकास के माध्यम से MIM को कामयाब करते आता उसकी तैयारी हमारी पूरी जोरों शोरों से शुरू है. आने वाला चुनाव का रिजल्ट ही बताएगा महाराष्ट्र में कि MIM की ताकत क्या है. अभी जो है नगर पालिका, महानगर पालिका, इसके इलेक्शन जाहिर हो गए और सभी पक्ष अपने अपने काम से लग गए. तो आने वाले इलेक्शन में विशेषकर अमरावती ज़िले में दरियापुर तालुका में MIM किसी पक्ष से अलायंस करेंगी क्या? देखो, आने वाला चुनाव जो है दरियापुर का जी, ये बात है कि मजलिस की बहुत बड़ी ताकत दरियापुर में है और जक्की भाई के जैसे कार्यकर्ता पहले से वहाँ काम कर रहे हैं और पूरी टीम मजबूती के साथ वहाँ उतरे हुए है. आने वाली नगर पालिका इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह नगराध्यक्ष और पूरे नगर सेवक हमारे मजलिस के दरियापुर में उतरेंगे और अल्लाह की जात से उम्मीद है कि नगराध्यक्ष के साथ बहुमत के साथ मजलिस की सत्ता वहाँ प्रस्थापित होंगी. मेरा एक आखिरी सवाल हाजी साहब आपसे कि आप पहले MIM में आने से पहले कौन से पक्ष में थे और MIM में जुड़ने का आपका कारण क्या है खास? देखो, आज तक के मैं सभी सेकुलर पार्टियों में काम कर चुका हूँ, सभी पार्टियों में काम कर रहा हूँ. मैं मजलिस में नया हूँ मगर संगठन में या राजकारण में नया नहीं हूँ. संगठन में मैंने अपना बल हर पक्ष में बताया. मैं भारी बहुजन महासंघ में भी था, मैं राष्ट्रवादी में भी था, कांग्रेस में भी काम कर चुका हूँ. मगर एक बात कहूँगा कि हर पार्टी में कार्यकर्ताओं को काम करने के लिए लाया जाता, लोगों को, पब्लिक को जमा किया जाता, पैसे दे के गाड़ियाँ भेज के कार्यकर्ता बुलाना पड़ता. मगर मैंने मजलिस की एक खूबी देखा हूँ कि मजलिस में कभी कार्यकर्ता को ना पैसे देना पड़ता, ना बुलाने की ज़रूरत पड़ती. खुद ही कार्यकर्ता सिपाही के जैसा काम करते हैं. एक सेना रहती है ना, सेनापति ने ऑर्डर किया कि सेना अलर्ट हो जाती है, ऐसा ही सेनापति का ऑर्डर आया कि हर कार्यकर्ता सेना का पूरी सेना की तरह काम करने लग जाता. ये मजलिस की एक खासियत है. मजलिस में खासियत ये है कि ध्यान रखो कि नीचे से
चाहे मुस्लिम हो, दलित हो, बहुजन हो, इनको सबको प्लेटफॉर्म तैयार करके दिया है मजलिस ने। एक चुनावी राजनीति में एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार करके दिया है जो अदर पार्टियों में नहीं मिलता। हाजी साहब, एक चर्चा हमेशा रहती है लोगों में, हमेशा चर्चा चलती है कि एमआईएम जो है ये अल्पसंख्यकों की पार्टी है। बहुसंख्यकों को इसमें जोड़ने के लिए आप क्या पहल करेंगे और क्या इनके लिए आपका मैसेज रहेगा? देखो, एक बात बोलता मैं, आप पूरे भारत भर के पार्लियामेंट के असद साहब के स्टेटमेंट देखो और उनके पार्लियामेंट के स्पीच सुनो। हर जगह असद साहब ने मुस्लिमों पर तो देखो, अल्पसंख्यकों पर जहाँ भी अन्याय हुआ तो असद साहब बोलते ही है, मगर असद साहब ने कभी भी कोई भी दलित हो, बहुजन हो, कहीं पर भी भारत भर में अन्याय हुआ तो सबसे पहले पार्लियामेंट में आवाज़ उठती है तो असद साहब की रहती है। बिल्कुल बिल्कुल सही फिर बात आप कैसा बोलते कि असद साहब एक ही पार्टी के नहीं, या नहीं, एक ये ही मेरा बोलना नहीं है, ये जनता का नहीं, बोलना ये है। जनता इसके लिए का, आप जब ये बहुसंख्यक विरोधी, लोग हैं, इनके लिए ये आप क्या देखो, उपाय मैं करेंगे? बहुसंख्यक लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि विरोधी कभी भी कोई पार्टी की तारीफ या कोई पार्टी के लीडर की तारीफ नहीं किया करते। ये तो अपने को खुद समझना पड़ता है कि कौन अच्छा है और कौन बुरा है। बराबर। और बहुजनों से तो मैं आह्वान करता हूँ कि सभी बहुजनों के लिए असद साहब भारत भर में लड़ रहे हैं। महाराष्ट्र में आप देखो, हर मुद्दे पर इम्तियाज साहब बात करते हैं, जी, अल्पसंख्यक के मुद्दों पर ही नहीं बात करते। चाहे वो दलितों का मुद्दा हो, चाहे आदिवासी का मुद्दा हो, चाहे वो बहुजनों का मुद्दा हो, उस पर असद साहब भी बात करते हैं, इम्तियाज साहब भी बात करते हैं और हम भी बात करते हैं। तो ये पार्टी अकेले कोई समाज की नहीं है, बहुजनों की पार्टी है ये। भाई साहब, आपने आपका कीमती वक्त हमारे चैनल के लिए दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। और हमारे चैनल की तरफ से आपको जो डिप्टी प्रेसिडेंट बनाया गया उसके लिए बहुत आपको शुभकामनाएं, अभिनंदन, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।